तो दोस्तों सभी मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों ने अपने रिचार्ज के प्लान वो बढ़ा दिए। एयरटेल है, वोडाफोन है, सोडाफोन है, गोडाफोन है, जियो है, वगैरह वगैरह सब ने बढ़ा दिए। ये बात आप सब अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन इसके पीछे राज क्या है, उसी राज का खुलासा इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कि आखिरकार ये जो कंपनियां लगातार इस तरह से अपने रिचार्ज प्लान में क्यों बढ़ोतरी कर रहे हैं और क्या आगे भी इसी तरह बढ़ोतरी हमने को देखने को मिलेगी। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनिया जी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि यहां पे सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान वो बढ़ाए। अगर बात करें अपन यहां पे एयरटेल और वोडाफोन की, तो इन्होंने अपने रिचार्ज प्लान के अंदर या ट्रैफिक प्लान के अंदर 20 से लेके 25% तक की बढ़ोतरी की है। लेकिन जब शुरुआत में ये बढ़ोतरी की गई तो काफी सारे मेरे दोस्त ये सोच रहे थे कि यार एयरटेल ने बढ़ा दिया, वोडाफोन ने बढ़ा दिया, तो चले अपन यार जियो की तरफ चले। लेकिन भैया यहाँ अचानक से जियो है वो भी फूट पड़ा और जियो ने भी अपने भैया प्लान के अंदर 21% की बढ़ोतरी है वो कर दी है। अब सारे के सारे ठंडे होके वो बैठ गए। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां कहना चाहूंगा कि फिर भी जियो है वो जिंदाबाद है, क्योंकि फिर भी जियो के जो प्लान है काफी दमदार हैं। यहां पर ज्यादा कीमत में बढ़ोतरी नहीं है, वहां की तुलना में एयरटेल और वोडाफोन की तुलना में काफी कम यहां पे बढ़ोतरी हुई। एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको बता देता हूं, फिर आगे की जानकारी आपको यहां पे बताता हूं। देखिए यहां पे एयरटेल वोडाफोन है, इनके जो प्लान है लगभग समान है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहां पे जो एयरटेल का जो रिचार्ज पहले 79 रुपए का हुआ करता था, आजकल वो 99 रुपए का हो चुका है, जिसके अंदर आपको पता है 28 दिन की वैलिडिटी है, 99 मिनट आपको कॉलिंग की मिलेंगे, 200 MB डाटा है वो आपको मिलता है। और इसके अलावा 149 का जो रिचार्ज हुआ करता था वो 179 का रिचार्ज हो गया। आपको पता है वही वैलिडिटी 28 दिन की थी, 2 GB का डाटा था, जो कॉल थी वो भी अनलिमिटेड थी। इसके अलावा जो 399 रुपए का रिचार्ज था अब वो भैया 479 का हो चुका है। 56 की वैलिडिटी है वो भी फिलहाल आपको मिल रही है और 1.5 GB का डाटा है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इन प्लान में 20 से लेके 25% तक की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई। अगर दूसरी तरफ अपने जियो की बात करें तो जियो ने भी भैया 21% तो बढ़ोतरी की है। थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं। देखिए जो रिचार्ज जियो का पहले 75 रुपए का हुआ करता था, आज वो 91 का हो चुका है। जो रिचार्ज पहले 129 का हुआ करता था, आज वो 155 का हो चुका है। जो रिचार्ज पहले 555 का हुआ करता था यानी 555 का हुआ करता था, आज वो 666 यानी 666 का हो गया है, जिसके अंदर आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है। 1.5 GB का डाटा पर डे के हिसाब से मिलता है। बाकी और प्लान में भी है काफी यहां पे चेंजमेंट हुआ है। अब जो साथी पहले ये सोच रहे थे कि यार अपन जियो की तरफ जाएं, तो भैया यहां जाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पे कंपनियों की एक पॉलिसी है वो बन चुकी है कि यहां पर लगातार है वो अपने रिचार्ज प्लान के अंदर बढ़ोतरी करेंगे। शुरुआत में भैया जो एयरटेल है वोडाफोन वो डर गई थी कि अगर हम यहां पे रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए, अगर जियो ने नहीं बढ़ाई तो हमारी तो जो खटिया है वो खड़ी हो जाएगी। अब चलिए ये तो रही प्लान की बात, अब बात करते हैं इंटरनल। आखिरकार ये जो कंपनियां अचानक से इस तरह अपने रिचार्ज प्लान में या ट्रैफिक प्लान में क्यों बढ़ोतरी कर रहे हैं? क्या ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और वास्तव में यह कोई सही इसका कारण है? तो देखिए दोस्तों, आपको मैं यहां पे बताऊंगा कि इन कंपनियों की एक पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? जिसको शॉर्ट में ARPU कहा जाता है। इसका मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये कंपनी ये जानना चाह रहे हैं कि प्रत्येक जो आदमी है जो अपना डाटा यूज करता है या अपना ट्रैफिक प्लान यूज करता है, उससे रेवेन्यू हमें कितनी प्राप्त होती है। अगर उसका एवरेज निकाला जाए तो वो एवरेज काफी कम है, क्योंकि आपको पता है अगर ऑल वर्ल्ड की बात करें तो ऑल वर्ल्ड की तुलना में अपने इंडिया के अंदर जो प्लान है रिचार्ज के या जो इंटरनेट के जो प्लान दिए जा रहे हैं इन कंपनियों के द्वारा, तो भैया वो काफी कम में दिए जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत में ये जो प्लान थे काफी महंगे हुआ करते थे। जब जियो आ गया तो भैया जियो ने सबकी खटिया है वो खड़ी कर दी, और खटिया खड़ी करने के बाद आपको पता है यदि मार्केट में आपको रहना है तो प्लान है दूसरे के सिमिलर आपको यहां पे करने पड़ेंगे। और इस दौरान काफी सारी जो कंपनियां हैं वो खत्म हो गई, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको आइडिया और वोडाफोन वाला आप देख रहे हो VI हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे उसके बाद काफी नुकसान जियो के आने के बाद हुआ। लेकिन देखिए काफी दिन हो गए, जियो है वो भी लगातार हर साल अपने प्लान में बढ़ोतरी कर रहा है। फिलहाल भी कर दी, थोड़े दिन पहले भी है वो भी की थी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार इन कंपनियों की पॉलिसी क्या है? दोस्तों आपको पता है कि आप ये चाहते हो कि भैया हमें इंटरनेट की जो स्पीड है वो फुल्ली और फाइनली मिले।
क्योंकि यहां पे आज जियो 4G लेकर अपने इंडिया के अंदर है, लेकिन आज भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर 4G की स्पीड आपको नहीं मिलती है। 4G तो दूर की बात, 2G की स्पीड भी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी चाहते हैं नहीं यार मुझे 4G चाहिए, और 4G नहीं अब तो हमें 5G चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो 5G का मोबाइल है, वो आ चुका है, मुझे तो 5G है वो चाहिए भैया। अब भैया आपको बता अगर 5G लेके आएंगे तो क्या होगा, पैसे लगेंगे। इसी पैसे को लेते हुए भैया यहाँ पे ये जो कंपनियां हैं अपने रिचार्ज प्लान या ट्रैफिक प्लान में बढ़ोतरी कर रही। क्यों, अब आप समझिए। देखिए आपको पता है कि अपने इंडिया के अंदर ये जो मोबाइल ऑपरेटर जो कंपनियां हैं, इनको अपनी कंपनी रन करने के लिए गवर्नमेंट को एक मोटी रकम वो देनी पड़ती है। आपको पता है कि 2G जो स्पेक्ट्रम है, 4G स्पेक्ट्रम है, ये आया था। अब ये नया जो आ रहा है 5G स्पेक्ट्रम, और इस 5G स्पेक्ट्रम के अंदर भैया इन कंपनियों को मोटी रकम है गवर्नमेंट को वो अदा करनी पड़ेगी। अभी तक 4G जो स्पेक्ट्रम है उसकी ही जो रकम है ये जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट को नहीं दे पाई। लगातार इनके जो केस हैं गवर्नमेंट के साथ चलते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको और मोहलत दे देता है धीरे धीरे। तो भैया इसी को लेके हुए ये अपने प्लान के अंदर है वो बढ़ोतरी कर रहे हैं। आप सभी चाहते हो कि भैया 5G टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में आ जाए, तो भैया 5G टेक्नोलॉजी लाने के लिए इन कंपनियों को बड़ी मोटी रकम है आवश्यकता होगी, और वो रकम कहां से लेंगे, वो आपसे तो ही लेंगे। तो भैया ये जो मेन कारण तो इनका ये है, बाकी यहां पर कोई 420 इन कंपनियों के द्वारा नहीं की जा रही है। अगर लंबे समय तक इन कंपनियों को अपने इंडिया के अंदर टिके रहना है तो भैया वो पर जो यूजर है एवरेज जो रेवेन्यू है उनको है वो लेनी पड़ेगी। अगर वो कम रही तो 5G टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते, अगर वो ज्यादा रह जाती है तो भैया वो 5G टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। आपको पता है अगर अपन दूसरे कंट्रीज की बात करें, अपन को 1.5 GB पर डे के हिसाब से मिल रहा है। अपन तकरीबन पहले की बात करें तो 555 या 599 रुपए का अपन रिचार्ज कराते थे जियो का, जो कि 3 महीने तकरीबन 84 डेज है, अपन दबा दबा के काम में लिया करते। अपन अबू धाबी दुबई की वहां पे बात करें तो भैया इसी 1.5 GB का पर मंथ का आपको अगर रोजाना आप 1.5 GB को यूज करते हो तो भैया आपको 7 से लेके 8,000 रुपए हैं वो खर्च करने पड़ेंगे। तो काफी रेवेन्यू यहां पे कम है, और रेवेन्यू कम है तो भैया आपको पता है इन कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है। अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए सीधा साधा आपको बता देता हूं, अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए ये कंपनियां हैं वो इसलिए कर रहे हैं, इसलिए अपने रेवेन्यू वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि अगर यहां पे एयरटेल और वोडाफोन ने अपने प्लान बढ़ाए तो जियो नहीं बढ़ाएगा। अब जियो ने भी बढ़ा दिया, हालो जियो की तरफ चले जाओ, क्योंकि इन सबकी यही पॉलिसी है कि अपन जो पर एवरेज रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जाए। हां इतना जरूर है कि जियो है अपनी रेवेन्यू थोड़ी सी कम रख रहा है, इससे यूजर को थोड़ा यहां पे फायदा हो रहा है। फाइनली ये कहूंगा कि अपने इंडिया में यदि 5G टेक्नोलॉजी इन कंपनियों को लेकर आनी है तो इनको गवर्नमेंट को एक बड़ी मोटी रकम अदा करनी पड़ेगी, और उस मोटी रकम का जुगाड़ भैया हमसे तो ही करने वाली है ये कंपनियां। इसलिए भैया अपने रिचार्ज प्लान के अंदर या ट्रैफिक प्लान के अंदर है लगातार ये बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल एक और निकल के आ जाता है, क्या इसी तरह से आगे भी ये जो कंपनियां हैं अपने प्लान को वो बढ़ाएंगी? तो देखिए फिलहाल तो ये नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक यहां पे 20 से लेके 25% की बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन जब 5G टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में आ जाएगी तो भैया उस समय पक्का यहां पे बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर आपको इंटरनेट की स्पीड चाहिए तो भैया पैसा भी आपको वो फेंकना पड़ेगा, वरना 2G 3G 4G तक ही आप है वो सीमित रहो। 5G चलाओगे तो आपको पैसा वो देना पड़ेगा, जो रेवेन्यू है वो बढ़ने वाली है। अब यह जियो का चस्का तो है वो सबको पड़ गया है, अब रहा भी नहीं जाता, कराना पड़ेगा आपको, बस पॉलिसी, बाकी और कुछ नहीं है, कोई चालबाजी नहीं है। बस 5G टेक्नोलॉजी लाने के लिए भैया पैसों की जरूरत है, सीधी सादी बात यही है, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो या फिर जियो हो, कोई भी हो। लेकिन अंत में मैं ये कहूंगा अगर इसी तरह से बड़ी कंपनियां रह गई, अभी तो मोटे तौर पे 3 ही तो रह गई, बाकी तो टच पूंजे हैं वो खत्म से ही हो गए है ना। जियो है, उसके पास एयरटेल है, वोडाफोन है, ये तो रह गई। अब भैया अगर इसी तरह से चलता रहा तो भैया आपको पता है ये मन मर्जी तो जरूर करेंगी। तो इसलिए देखिए जहां तक मेरी सोच है, मैं मेरी बता रहा हूं, जहां तक मेरी सोच है कि यहां पर एक कोई नई बड़ी कंपनी है वो आनी चाहिए अपने इंडिया के अंदर, कि ताकि थोड़ी सी एक बार इनको ठंडक वो पड़ जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन कुछ बातें थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।